जैसे भाई लड़कियां तंग करती हैं हम सब सह लेते हैं। फुल थ्रॉटल भी बोल रहा था ना, एक्सीडेंटल व्हीली इतनी अनकंफर्टेबल है यार। आई वोंट। सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप लोग बहुत टाइम से मैसेज कर रहे थे R1 पे वीडियो बना दो, और मैं लेके आया हूँ एक R1 नहीं दो R1 एज यू कैन सी। सो वी आर आउट विद बोथ आर बेबीज, श्रेय की R1, मेरी R1, एंड वी आर गोना कंपेयर देम फॉर यू गाइज। तो भाई ये अपना छोटा भाई है श्रेय, जो इसको नहीं जानता मनाली वाली सीरीज देख लो, उसमें सबसे ज़्यादा लाइट बंदा यही है, ठीक है। एंड दिस इज़ हिज बाइक, दिस इज़ अ 2012 R1। एंड मेरी बाइक तो आप सबको पता ही है, ये रही मेरी बेबी। तो आज हम दोनों भाई आपके लिए रिव्यू लाए हैं। रिव्यू भी नहीं, एक बेसिक कंपैरिजन है ये, ज़्यादा इन डेप्थ नहीं होगा, आप लोगों को बोर नहीं करना चाहते बहुत इन्फॉर्मेशन देके, पर एक बेसिक कंपैरिजन है कि जैसे अगर किसी के पास ओल्ड शेप है तो उसको न्यू शेप पे अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, या कोई अपने बजट के हिसाब से वो लेना चाहता है या बजट के हिसाब से ये लेना चाहता है, या किसी को इस बाइक से इतना प्यार भी हो सकता है जैसे मेरे को कि जो यही लेगा बस बंदा। तो भाई श्रेय इतने टाइम से तो इसको ओन कर रहा है, ठीक है, बहुत साल हो गए, मैं इसको भी बहुत साल से ओन कर रहा हूँ, और तूने ये भी बहुत चलाई है। मेरे पास पहले ऐसी थी तो मैंने भी बहुत चलाई है। अब तू बता तेरे को क्या पसंद है इस बाइक के बारे में, और क्या पसंद है इस बाइक के बारे में, दोनों का मैं जानना चाहता हूँ। मैं भी नहीं, ऑडियंस भी जानना चाहती है। सबसे ज़्यादा मेरे को इस बाइक का भाई लुक्स पसंद। लुक्स में तो भाई किलर है, नो डाउट दिस बाइक इज मच बेटर लुकिंग दैन दिस बाइक। मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का अलग भी हो सकता है, हर किसी का अपना ओपिनियन है। मुझे ये वाली शेप ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये भाई थोड़ी तगड़ी जा रहा है। दिस बाइक इज मच बेटर लुकिंग देन एनी बाइक, विच इज़ ट्रू। व्हिच इज वन बाइक आई लाइक मोर देन दिस, V4। मेरे को V4 पैनिगाले सबसे सुंदर बाइक लगती है यार, वो ह्यूज नहीं है फिर, पतली है वो। हाँ। तो गाइस जैसे जैसे मैन्युफैक्चरर्स अब आगे आते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे अपनी बाइक्स को, पहले इतनी ह्यूज बाइक्स आती थी, चले बिल्कुल 2006-7 मॉडल CBR इतनी बड़ी बाइक होती थी, हायाबुसा वगैरह इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी बड़ी टेल होती थी, एग्जॉस्ट अंडर सीट इतने सुंदर लगते थे। अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरर्स जा रहे हैं वेट कम करने के चक्कर में, हैंडलिंग इंप्रूव, एजिलिटी इंप्रूव करने के चक्कर में बाइक्स को छोटा करे जा रहे हैं, विच आई डोंट लाइक। आई एम अ बिग गाय, तो मुझे अपने शरीर के हिसाब से बाइक पसंद आती है, पर ये तो पावर की वजह से बहुत पसंद है। अब यार सारे नए जो जितने भी बाइक्स आ रही है सारी मैन्युफैक्चरर्स की, अब सारे ट्रैक ओरिएंटेड हो रहे हैं, सब सारे ट्रैक पे स्विच हो गए हैं। वो ओल्ड बल्कि लुक वो सब खत्म। पहले मैन्युफैक्चरर ये सोच के बाइक बनाता था कि भाई ये स्ट्रीट यूज़ होगी, अब सिर्फ ट्रैक फोकस कर रहे हैं। दिस बाइक इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल इस चीज़ का, क्योंकि इसकी राइडिंग पोजीशन गाइस इतनी अग्रेसिव है, इतनी अग्रेसिव है कि रोड्स पे ना आपको परेशान कर देगी, आपकी पीठ दुखा देगी, कंधे दुखा देगी। सबसे बुरी बात जो इस बाइक की मुझे लगती है, इसकी फुट पैक्स इतने ऊपर हैं कि आपका जो ये घुटना है ना आपकी छाती के पास आ जाता है लिटरली, विच गेट्स रियली अनकंफर्टेबल। थोड़े किलोमीटर तक सही लगता है, आप चला लोगे 50-100 किलोमीटर, उसके बाद अगर लंबी राइड हो तो बहुत परेशान करती है। और इसका हैंडल इतना नीचे है, इतना नीचे है, मतलब आप लिटरली टैंक पर लेटे होते हो, और हैंडल इसका बहुत शॉर्ट भी है, तो बहुत अनकंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है। पर रोड पे अनकंफर्टेबल हो जाती है लॉन्ग राइड में, पर ट्रैक पर उतना ही इजीली मैन्यूवर कर सकते हो आप, इसको शिफ्ट कर सकते हो इधर से उधर। ट्रैक पे उतनी अच्छी हैंडलिंग हो जाती है। ट्रैक पे तो लीन एंगल पे ले जाओ, पूरा थ्रॉटल दे दो। इतना क्रॉस प्लेन की सबसे अच्छी बात यही थी, जो ट्रैक के एग्जिट होते हैं कॉर्नर्स के, सबसे बढ़िया पावर देता था क्रॉस प्लेन, यस, कंपैरेटिवली एनी इनलाइन 4 जो भी बाइक। क्रॉस प्लेन क्रैंक यामा ने इंट्रोड्यूस इसलिए करा था, उनकी MotoGP की टेक्नोलॉजी थी, M1 से R1 में लेके आए उसको, इसीलिए क्योंकि इनलाइन 4 इंजन्स की एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम होती है, वो पावर बनाते हैं मिड रेंज में और हाई रेंज में, हायर RPM पे, और लो रेंज में बिल्कुल डेड पावर होती है। S1000 RR में बहुत ये दिक्कत आती है, इनिशियल में पावर बहुत कम है। सबसे बड़ा एग्जांपल 10R में इनिशियल में बहुत कम है, आगे तो वो बीस्ट है बिल्कुल।
तो ये प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए इन्होंने क्रॉस प्लेन क्रैंक करा, ताकि इनिशियली ही इंजन इतनी पावर बनाए और आपको कभी पावर लॉस ना लगे बिल्कुल भी। एंड द साउंड गाइज, आई नो वी इंडियंस लाइक प्रॉपर इनलाइन 4 वाली आवाज़, पर इन पर्सन जिसने एक बार क्रॉस प्लेन की आवाज़ सुन ली ना, और जिसने एक बार बाइक चला ली, लिटरली ऐसा लगता है यू आर ऑन अ मोटो जीपी ट्रैक। और बिल्कुल मतलब इतनी हाई रेव पे तो क्या आवाज़ आती है और क्या पटाखे मारती हैं ये बाइक्स। बैक फायर्स आर अमेजिंग, आवाज़ इज टू डाई फॉर। गोरों को बहुत पसंद है ये आवाज़ें। साउथ में भी बहुत क्रेज है, R1 का साउथ में बहुत क्रेज है, इंडिया में बहुत लवर्स है, बहुत लवर्स है। मैंने इतनी बाइक्स दिल्ली की R1 वगैरह जो भी सेल करता है साउथ में जाती हुई देखी है। somehow South people get what Yamaha is doing. Shout out to all my South Indian brothers out there. एक चीज़ मेरे को बहुत सही लगती थी, इस R1 में 6 पिस्टन कैलिपर था फ्रंट में। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट डील बैक देन, की मतलब बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स देते थे, और पता नहीं यामाहा ने इसमें फिर से 4 पिस्टन क्यों कर दिया। क्योंकि मेरे को अपनी R1 के लेके मेरे को थोड़ी सी ब्रेकिंग का इशू लगता है। मेरी बाइक में अपग्रेडेड ब्रेक्स हैं, रोटर्स अपग्रेडेड हैं और मास्टर सिलेंडर अपग्रेडेड है, ब्रेक लाइंस अपग्रेडेड है, तो ब्रेकिंग की फील बहुत अच्छी है। पर जो स्टॉपिंग पावर होती है ना, वो R1 में कहीं उसकी मतलब शुरू से कमी ही रही है। इसका तो भूल ही जाओ, इसकी तो है ही नहीं ब्रेक बिल्कुल। इसमें तो बाइक का सिलेंडर ज़्यादा, ब्रेक के पिस्टन सिलेंडर नहीं, इस बाइक में 4 पिस्टन है और इसकी ब्रेक में 6 पिस्टन है, तो विच इज समथिंग वियर्ड। ब्रेकिंग अपने टाइम के हिसाब से नो डाउट नंबर 1 थी। स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते जा रहे हैं ना, तो वी आर कंपेयरिंग एन ओल्डर जनरेशन विद अ न्यूअर वन, ऑब्वियसली बहुत डिफरेंसेस होंगे। इसके बाद इस शेप के बाद भी एक फेसलिफ्ट आ गया है। आई डोंट नो यामाहा उसको इंडिया में लॉन्च करेगी नहीं करेगी, या करेगी तो कब करेगी पता नहीं अभी। भाई सिंपल सा शॉर्ट करता हूँ, जिसको कंफर्ट लेना ना, कंफर्टेबल बाइक है विद पावर, बहुत मज़ेदार है। क्रॉस प्लेन का मज़ा लेना ना, ये बाइक है भाई, कंफर्टेबल, पावर एंड लुक्स। हाँ, और अगर आप बहुत मतलब लीन हो, आप पतले राइडर हो और आपकी हाइट कम से कम मतलब 5'8" है या उससे ऊपर है, तो आप ये ले सकते हो इसमें, क्योंकि इसकी टेल वगैरह बहुत ऊंची है, राइडिंग पोजीशन बहुत एग्रेसिव है, तो बहुत फिट बंदा या बहुत पतला बंदा लगता है इसको मैन्यूवर करने में ईजिली। मैन्यूवर सब कर लेंगे, मोटा बंदा भी कर लेगा। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो मेरे से तगड़े तगड़े हैं, उन पे भी R1 ही है। ये चीज़ बाय करते टाइम ध्यान में रखना कि दिस हैज़ मोर पावर, दिस हैज़ लेस पावर, बट दिस इज़ मोर कंफर्टेबल फॉर सिटी राइडिंग, दिस इज़ मोर ट्रैक ओरिएंटेड। बहुत अग्रेसिव है ये, बहुत लिटरली। कंपैरेटिवली देखा जाए ना, जो अभी भी है S1000RR है और निंजा है, मैं सबसे नई ज़्यादा एग्रेसिव यही है। मैं जितनी मैंने V4 चलाई है नई वाली, मैंने S1000RR चलाई है नई, मैंने कितनी नई बाइक्स चला ली, मतलब इससे अग्रेसिव राइडिंग पोजीशन अभी तक नहीं मिली। H2 चला ली, सारी कंफर्टेबल लगती हैं। एनीवे, तो तारीफ भी कर दी बाइक्स की बहुत ज़्यादा, थोड़े बहुत डिफरेंसेस भी बता दिए। अब आ जाते भाई फ्लॉज पर, ठीक है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं, भैया मेरी हाइट इतनी है, मुझे R1 लेनी चाहिए, या फिर भैया R1 का डीलरशिप नेटवर्क नहीं है, तो क्या आपको लगता है लेनी चाहिए? भाई 2 चीज़ें आपको क्लियर कर दूं। एक तो अगर आपकी हाइट 5'8" से कम है, आप ये वाली R1 मत लेना। मेरा पीछे का सस्पेंशन स्टॉक है, इसकी हाइट ज़्यादा है, इतनी हाइट ज़्यादा है। मेरी हाइट 5 साढ़े 8 है, मेरे पैर भी दोनों यूँ लगते हैं टिप टो में, प्रॉपर नीचे पैर निकलता है। एटलीस्ट 5-10 हाइट चाहिए इसको, बिल्कुल दोनों पैर ज़मीन पे, एड़ियाँ भी लगे। बहुत ऊंची बाइक है पीछे से, तो हाइट वाला फैक्टर थोड़ा सा कंसीडर कर लेना। थोड़ी सी राइडिंग पोजीशन एग्रेसिव है, आपको जल्दी थकाएगी ये ध्यान रखना। उसकी कंपैरेटिवली थोड़ी ईजियर है। लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है R1 को लेके कि भाई ये हीट बहुत करती है, तो ये पुरानी बातें हो गई यार। मतलब पहले वाली R1 करती थी, इनफैक्ट इस R1 में भी बहुत चेंजेस कर दिए थे। पहले R1 में क्या होता था, जो इंजन के वेंट्स थे ना, इंजन की हीट डिस्पर्स करने की जो फेयरिंग थी, वो राइडर के पैरों की तरफ और थाइस की तरफ थी, इसलिए इतनी ज़्यादा हीट महसूस होती थी, और ऑब्वियसली हीट करती भी थी वो R1। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव करा, इसमें बिल्कुल इम्प्रूव कर दिया, इसमें हीटिंग का कोई इशू ही नहीं है। मतलब लिटरली द बाइक विल नॉट हीट। मैंने इतने ट्रैक डेज इस पे करे, मैंने लंबी लंबी राइड्स भी करी हैं इस पे, बहुत चलाई इसको, और इस पे कोई इशू नहीं है। गर्मी वाले मौसम में भी बिल्कुल, मतलब जब बाहर भी 40-40 डिग्री टेम्परेचर में भी चलाई है, बिल्कुल कभी हीट नहीं हुई, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। पंखे ऑन हो जाते हैं और बाइक ठंडी रहती है। एक बहुत मिसकंसेप्शन लोगों को भाई बैटरी का, कि R1 बैटरी बहुत पीती है, बैटरी खत्म हो जाती है, खड़ी कर दो बैटरी खत्म हो जाती है, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। अब गाइज क्रॉस प्लेन क्रैंक है, बहुत हैवी क्रैंक है, उसको ना इंजन को स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा पावर लगती है, सेल्फ की मोटर बहुत बड़ी लगती है, उसलिए बैटरी वो ज़्यादा खींचती है। तो क्रॉस प्लेन को स्टार्ट करने में ये इशू है ही, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। जैसे कि मैंने शीडो की बैटरी डाली हुई, अपनी लिथियम आयन बैटरी है, ट्रैक वाली बैटरी है, लाइट वेट, इतनी सी बैटरी है, बहुत लाइट वेट है, एंड लिथियम आयन है। इट विल नॉट फेल यू, मतलब 3-4 साल 5 साल तक वो बैटरी बिल्कुल बढ़िया चलती है, तो कोई इशू नहीं होगा, स्टार्टिंग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स एड्रेस
द मेन इशू कि भाई डीलरशिप नेटवर्क, भाई ये सफ़ेद हाथी है, ले लोगे यामा वाले बेच भी देंगे आपको, ठीक है। अब तो नहीं फिलहाल, मतलब पहले, पर कोई सर्विस नेटवर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब यामा वाले अगर कभी आप कंपनी ले भी जाओ ना, बाहर के ही किसी मैकेनिक को बुलाते हैं, आपकी भाई सर्विस करवा देंगे। मैं बताता हूँ, एक मेरे साथ हुआ था। हाँ व्हीली मारते हैं यार हम, तो शॉकर सील लीक होगी, बड़ी नॉर्मल चीज़ है। हाँ। मैं गया यार, मैं भैया चेंज कर दूँ, कहते यार जनाब ये तो आप बाहर से करा लो। भाई तुम खोल के क्यों बैठे हो? पार्ट्स मिलना इतना मुश्किल है ना इस बाइक के, मतलब सीरियसली पार्ट्स इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है। ऑब्वियसली डुकाटी से कंपेयर करो तो बहुत सस्ते हैं, BMW से सस्ते पार्ट्स हैं। जापानीज बाइक है तो ऑब्वियसली मेंटेनेंस कम है, पर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का बहुत इशू है कि आपको मतलब एक रबड़ का इसका नट भी चाहिए होगा ना, मतलब कुछ भी वॉशर चाहिए हो, वो भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको बाहर से आउटसोर्स करना पड़ेगा। सब कुछ ऑन ऑर्डर आएगा और उसके बाद कंपनी वाले कुछ लगा के देंगे और आपका मन भी नहीं करेगा उनसे लगवाने का। नहीं, आपने जैसे मेरे भाई ब्रेक रोटर्स मेरे खराब हो गए थे, तो घिस गए थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने चेंज करवाने के लिए भाई 2.5 महीने मेरे रोटर्स ही नहीं, इन दी एंड मेरे को बाहर से मंगवाने पड़े। सबसे बढ़िया चीज़ है, आप जैसे मैंने कहा आफ्टर मार्केट मंगा के लगा लो। हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है, कुछ भी आपका खराब, ऑब्वियसली बॉडी पैनल्स की नहीं आती है, पर कार्बन फाइबर वगैरह बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हर चीज़ की रिप्लेसमेंट है, आफ्टर मार्केट लगा लो, मतलब हो जाता है। थोड़ा सा मुश्किल है इसको मेंटेन करना, थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ी पेशेंस चाहिए। सफ़ेद हाथी पालना है तो भाई खर्चा तो उसका बेयर करना पड़ेगा। कुछ चीज़ अलग भी लेनी है तो फिर इतना मतलब इट्स अ वेरी रेयर बाइक। मतलब जब मैंने ये ली थी तो मेरे ख्याल से 11-12 R1 थी, अभी भी शायद मेरे ख्याल 20 टोटल 20 ये वाली शेप R1 से ऊपर नहीं होंगी अभी तक इंडिया में। 20-25 नॉर्थ इंडिया की 2012 मैट ग्रे कलर पहली नॉर्थ इंडिया की बाइक, ये वाली। तो भाई बात आती है अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो दिस बाइक इज़ वेरी इलेक्ट्रॉनिकली एडवांस्ड। यामाहा ने जो 2015 में जो 2015 में यामाहा ने कर दिया था इसमें, मतलब अब 2019-20 में अभी भी नहीं कर पा रहे यार। 2019-20 में मतलब सारी कमर्शियल बाइक्स में आया है, V4 में अब आया है, 2018 में और बाइक्स में भी आया है, सब में आया है, पर बहुत लेट आया। यामाहा ने मतलब बेंचमार्क सेट कर दिया था। जो कंबाइंड होकर सक्सेसफुली काम करती है ना चीज़ें, वो उसमें बहुत अच्छी तरह करती है और बहुत पहले भी आ गया था। मतलब मेरे ख्याल सबसे पहली सुपर बाइक थी इसमें डिजिटल डिस्प्ले था। और मतलब सबसे पहली सुपर बाइक थी इसमें IMU यूनिट लगाया था। IMU यूनिट गाइस इनर्शिया मेजरमेंट यूनिट होता है, जिसको पता चलता है कि ट्रैक पे अगर आप हो, आपने कितनी बाइक लीन करी हुई है, कितना आप राइडर ने थ्रॉटल दिया हुआ है, किस एंगल पर बाइक है, ECU सारा कुछ कैलकुलेट करता है। उस हिसाब से ट्रैक्शन आपका पावर देता है या काटता है। तो मतलब दिस बाइक इज़ बेसिकली वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस। इतना इन डेप्थ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल यामाहा ने दिया 6 लेवल्स तक। इसमें ABS नहीं दिया और 3 मोड्स दिए। इसमें 4 मोड्स हैं और चारों इंडिविजुअल अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। पावर के इसमें 4 मोड्स हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल के इसमें गाइस 11 लेवल्स हैं। 11 लेवल तक आप इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ट्यून कर सकते हो। उसके बाद स्लाइड कंट्रोल सिस्टम है, उसके 3 लेवल्स हैं। क्विक शिफ्टर सिस्टम के 2 लेवल्स हैं। व्हीली कंट्रोल के 2 हैं। क्विक शिफ्टर, ऑटो ब्लिपर, जो यामाहा दे सकती थी ना उन्होंने सब दे दिया एंड इट इज़ द परफेक्ट पैकेज। मैं ये कहूँगा, कोई मार मत देना मुझे ये बोलने के लिए, पर ये बिगिनर भी इसको चला सकता है ट्रैक पर। अगर पावर थोड़ी सी टोन डाउन कर लें, इलेक्ट्रॉनिक सारे लेवल अप कर दे, तो कोई बिगिनर भी इस पर चला सकता है। इलेक्ट्रॉनिक सारे कवर कर। हाँ, मतलब इडियट प्रूफ है बाइक की। ट्रैक पर अगर किसी लिटा के पूरा थ्रॉटल भी दे दिया ना तो ये बाइक उसको बचा लेगी, गिरने नहीं देगी। इसमें कुछ भी नहीं है, बस ट्रैक्शन कंट्रोल है। बाइक स्लिप नहीं होने देती थोड़ी। नहीं भाई, टेक्निकल इन्फो बहुत ज़्यादा हो गई। राइड पे चले अब इस पे। राइड पे चलते हैं। तो कौन सी चलाएगा तू? ये वाली। मैं बिल्कुल खुशी से ये वाली चलाऊंगा, कंफर्ट में चलूंगा। मैं ये चलाऊंगा। चलो लेट्स गो। जैसे भाई लड़कियां तंग करती हैं, हम सब सह लेते हैं, वैसे ये बाइक भी राइडिंग पोजीशन में तंग करेगी, हम सह लेंगे। हम दीवाने हैं भाई बाइक के। So now guys, I am on the 2012 Crossplane R1 and already missing the quick shifter. Seriously, quick shifter की आदत बहुत ही गंदी है। I have owned this bike पहले भी काफ़ी टाइम से। तो फर्स्ट मेरा जो बड़े टाइम बाद इसको चलाने का रिव्यू यही है कि भाई इट इज़ मच मोर कंफर्टेबल दैन द अदर वन। जो मेरी R1 है, जो नई वाली R1 है, बहुत ही अग्रेसिव राइडिंग पोजीशन है उसकी, पीछे से बहुत ही ज़्यादा ऊंची है और मेरा पीछे का सस्पेंशन स्टॉक है और तब भी बहुत ऊंची है बाइक। एंड लुक एट दैट ब्यूटी गो, बस सुंदर कितनी है यार। एंड एक अलग सा ही चार्म होता है गाइस अपनी खुद की बाइक ऐसे चलते हुए देखना या खुद की गाड़ी चलते हुए देखना, बहुत ही मज़ा आता है। क्या सुंदर लग रही है वाहिगुरु जी। पर दिस इज़ अ मच मोर ब्यूटीफुल बाइक। इतने टाइम बाद चला रहा हूँ, इसका नॉस्टैल्जिया लग रहा है बिल्कुल।
सो गाइस अभी हल्का सा मैंने थ्रॉटल एक बार खोला था कि एक बार चेक करूं क्या पावर है, एंड सीरियसली आई एम लिटरली मिसिंग द पावर। जो उसकी पावर है ना नेक्स्ट लेवल है। श्रेय इज राइडिंग माई बाइक कह रहा है ये मेरी वाली ज़्यादा बढ़िया है। लुक्स में, कंफर्ट में दिस बाइक इज मच बेटर, पावर में दैट्स अ बीस्ट। सो गाइज दिस बाइक इज़ 180 bhp। अभी ये बिल्कुल स्टॉक बाइक है। जो नई वाली R1 है वो 200 bhp आती है कंपनी से, एंड मेरी वाली में रेस ECU एंड और भी बहुत सारे मॉड्स हैं, तो इट इज़ पुशिंग समवेयर अराउंड 212-214 bhp। पर अगर सिटी राइडिंग करनी है ना तो इससे बढ़िया बाइक नहीं है यार। कंफर्ट भी है, पावर भी है, और मतलब मज़ेदार चीज़ है। यामाहा ने ये वाली बाइक जब बनाई तो उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ था, ट्रैक वेपन बनाना है। एंड सीरियसली भाई जापानियों ने बिल्कुल तगड़ा ट्रैक वेपन बनाया है। एंड 2015 में जब ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ था, इट वाज लीप्स अहेड ऑफ द कंपटीशन। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल डिस्प्ले, वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल डिस्प्लेज जो सुपर बाइक्स में आई थी, स्पोर्ट्स बाइक्स में आई थी, R1 में आई थी। तो बहुत ही मतलब गेम चेंजर। जस्ट लिसन टू दैट क्रॉस प्लेन साउंड। आई नो इंडियंस को या बेसिकली नॉर्थ इंडियंस को एक क्लीशे है थोड़ा सा कि नॉर्थ इंडियंस को बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं होती है, उन्हें इनलाइन 4 की ही आवाज़ पसंद होती है। दीज बाइक्स आर ऑल्सो इनलाइन 4। इनकी जो क्रैंक है वो क्रॉस प्लेन है, तो ये थोड़ा सा V4 जैसा साउंड करती हैं। नहीं यार नहीं, मैं एक कैप्शन बहुत ज़्यादा डालता हूँ, आप लोगों ने नोटिस किया होगा जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करता है, कि इफ़ इट डजंट स्केयर यू एवरी टाइम यू राइड इट यू बॉट द रॉन्ग बाइक। ठीक है, तो ये बाइक ना डराती नहीं है। मैं मतलब ये देखो दूसरे गियर में भी ना, अब चलो पहला भी डाल के फुल थ्रॉटल भी खोल दूँगा ना, एक्सीडेंटल व्हीली उड़ जाती है ये भी, क्योंकि इसमें व्हीली कंट्रोल नहीं है, लिफ्ट कंट्रोल वगैरह कुछ भी नहीं है, ABS भी नहीं है। मतलब ये डराती नहीं है बाइक। अगर मेरी वाली R1 में सब कुछ ऑफ करके मैं ये थ्रॉटल खोल दूँ ना, इसे बिल्कुल खड़ी हो जाएगी वो। बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा। मैं गाइस सीरियसली हैरान हो रहा हूँ इस बात पे नहीं कि ये बाइक कितनी कंफर्टेबल है, इस बात पे कि मेरी R1 कितनी अनकंफर्टेबल है यार। आई वोंट परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं बता रहा था कि ये बाइक्स बस खड़े ही होना चाहती हैं। आप थ्रॉटल तो ये एक टायर पे चलती है। अच्छा, व्हीली कंट्रोल जब आपने ऑन करा होगा ना, तो ये एक लिमिट पर आकर जो आपने अगर 1-2 पे जिस भी लेवल पे रखा उस हिसाब से उतनी ऊपर आ जाएगी और चलती रहेगी एक टायर पे, उससे ऊपर नहीं आएगी। उससे ऊपर आएगी तो भाई पावर काट देती है। मेरे को पता क्या लग रहा है, मैं काइंड ऑफ ना इस रैप से बोर हो चुका हूँ, बाइक से नहीं रैप से बोर हो चुका हूँ। आपको क्या लगता है रैप चेंज करने का टाइम आ गया है? आई थिंक 1.5 साल हो गया ये वाला रैप चढ़े हुए, तो मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है इसको चेंज करने का। या 100K पे चेंज करेंगे, आप लोगों को कुछ सरप्राइज़ करेंगे। इसका रैप 100K पे चेंज करूँगा, इसलिए जल्दी से 100K करवाओ ताकि नया रैप करवाएं, हमें भी बहाना मिले। सो गाइज अब शूट के बाद और राइड के बाद हम लोग आ चुके हैं घर। एंड बीइंग अ बाइकर आई एम कॉन्स्टेंटली एक्सपोज टू डर्ट पोल्यूशन विच मेक्स माई स्किन रियली डल एंड ड्राई, बट थैंक्स टू Mamaearth's vitamin C range for having my back and taking care of my face. All Mamaearth products are chemical free and are made from all natural ingredients like turmeric, aloe vera and cucumber. Float away in the scenery. Take a backpack of what you need. Let's explore the world we see. To get rid of dull skin, follow the proper skincare regime. Step 1. First apply the foaming face wash. Step 2. Apply the face mask. Step 3. Apply the toner. And step 4, apply the face milk. And guys, all these products are completely toxin free. And just look at the glow. Face se sara dirt or pollution hat gaya. And the best part is, whenever you buy from them, they will link your order on their website to a tree they plant, which is really good. Mamaearth is all about goodness inside, but this goodness just doesn't lie in the products, but also in the values which Mamaearth stands for. So guys, अगर आप लोग भी बाइकर्स हो तो ये प्रोडक्ट रेंज आपके लिए मस्ट हैव है। एंड अगर आप Mamaearth.in पे जाकर ऑर्डर करोगे तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो अश्विन 2020, इधर आ रहा होगा स्क्रीन पर नीचे, जिससे हमारी टीम तक आपको मिलेगा 20% ऑफ। एंड गाइज यू कैन ऑर्डर दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम Amazon, Flipkart और Nykaa. So go ahead, support the brands which support our channel. You guys know the drill. वीडियो पसंद आया तो smash that like button, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, and see you in the next one. Bye bye.